NCERT Exemplar Exercise 2.3 Chapter name is Polynomials Class 9 Question number 34 Factorize। Factorize का मतलब जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में हमको लिखना है। जो 33 नंबर का क्वेश्चन था उसमें ऑपोजिट था, राइट। उसमें हमको फैक्टर्स दिए गए थे, उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना था, और इसमें हमको प्रोडक्ट दिया गया है और इसको हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये एक्सप्रेशन लग रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी है, अगर उसका यूज हम करें तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उस आइडेंटिटी को मैं पहले यहां पर लिखूंगा। तो आइडेंटिटी, राइट। तो मैं लिखूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमको इस वाली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो 1 को अगर मैं क्यूब लिख दूं तब भी 1 ही रहेगा, वैल्यू नहीं चेंज करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 1 को क्यूब रख दूं तो इस फॉर्म में आ गया, हमने वैल्यू भी चेंज नहीं करी। अब एक्स क्यूब तो है, लेकिन 64 को इस तरह से करना होगा कि वो क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो अगर मैं 4x ऐसे लिख दूं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। तो इसका मतलब हमने इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। अब तुमको यहां पे नहीं देखना, ये वाली चीज देखना है और इस फॉर्म में लिखते जाना है। जहां पे a आए वहां पे 1 लिखना है। तो a की जगह मैंने 1 लिखा, b की जगह मैं लिखूंगा 4x, तो मैंने 4x लिख दिया, ये हो गया। अब a की जगह मैं लिखूंगा 1, लेकिन यहां पे स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर्ड रखा। a की जगह 1 रखूंगा, b की जगह मैं रखूंगा 4x, तो मैंने यहां पे रख दिया 4x, और b की जगह मैं रखूंगा 4x, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर भी कर दूंगा। डन बात। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 4x, इसको तुम करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। 4 1 जा 4, यानी 4x हो गया। और इसको करोगे तो 4 4 जा 16, और इसके ऊपर x स्क्वायर है। तो देखा तुमने, इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया, यानी इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखा कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी। अब इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है। सेकेंड पार्ट को अगर ध्यान से तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में सेट हो सकता है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है, राइट। तो चलो, आइडेंटिटी तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। अब इसमें a माइनस बी क्यूब, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, तो ये माइनस हो जाता है और ये हो जाता है प्लस, ठीक है। अब इस वाली फॉर्म को इसमें सेट करो लाके, तो ये हो जाएगा a क्यूब, इस तरह से हमने कर दिया। b की जगह मैं यहां पे लिखूंगा √2 और b, और इसको कर दूंगा क्यूब। क्या मैंने वैल्यू चेंज कर दी? नहीं। देखो, अगर मैं √2 लिखूं और √2 लिखूं, 3 बार √2 लिखूं, तो √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 2√2। तो यही चीज तो आ गई। √2 को क्यूब हमने किया तो इसका मतलब 2√2 ही है, तो वैल्यू तो कभी चेंज करना ही नहीं है। अब इतना कर लिया तुमने, तो तुमको सिंपली करना है कि जहां पे a है वहां पे a रखना, और जहां पे b है वहां पे √b रखना है। तो इसको ध्यान देना है, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने इसी चीज को तो इसमें कन्वर्ट किया, तो अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो इसको इक्वल है ही है, ठीक है। तो अब a की जगह मैं लिखूंगा यहां पे a, और b की जगह मैं लिखूंगा √2b। ये b स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद a स्क्वायर है, तो a की जगह मैं यहां पे रख दूंगा स्क्वायर, a की जगह मैं रखूंगा a, और b की जगह मैं रखूंगा √2b। इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट। अब b की जगह मैं रखूंगा √2b,
तो मैंने रखा √2b, लेकिन इसका स्क्वायर है और इस तरह से प्रॉपरली ब्रैकेट में तुमको क्लोज कर देना है ताकि मिस्टेक ना हो, नहीं तो अगर तुम जल्दी के चक्कर में रहोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। चलो इसको करते हैं। ए स्क्वायर हमने कर दिया, इसको तुम करोगे तो ये लिख सकते हो √ab, राइट, और इसको तुम करोगे तो ये हो जाएगा, इसको करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, √2 का मतलब 2 हुआ, राइट, और b स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने इस वाली एक्सप्रेशन को इस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो ये फैक्टर्स के फॉर्म में है भी, राइट, इसमें बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, और फैक्टर बनाना ही फैक्टराइजेशन होता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन या बोलो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और इसका आंसर हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।